वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है ख्वाबों से मुतालिक, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और जी आप सर, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो बना कि ये भी ख्वाब में देखा गया था। ये शायर मशरिक का ख्वाब है, इसकी ताबीर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है जो शायर मशरिक के दिल में या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिल में होगी, या उनकी ख्वाहिश के सरासर बरअक्स जो है इसकी ताबीर है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम इसकी ताबीर को कुछ उसके करीब करीब कर दें। बल्कि अब तो हमारे बड़े समझदार लोग, हमारे बुज़ुर्ग जो इस वक्त के अहद हाजिर के हैं, उन्होंने तो मायूसी का इजहार करना शुरू कर दिया। जैसे रोएदाद खान की किताब है अ ड्रीम गॉन सावर, वो पाकिस्तान के बारे में कि एक ऐसा ख्वाब जो खटाई में पड़ गया था। जी आप में से कोई? अच्छा, ये जो जरदारी साहब ने भी एक ख्वाब देखा था, या कोई कभी ये जो कहते हैं कि जरदारी साहब कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकते थे कि वो वान सदर पहुंच जाएंगे, ये वाला कौन सा ख्वाब है? तो उनकी ख्वाहिश पता नहीं थी कि नहीं, लेकिन बहरहाल एक हादसा, एक सानहा उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया। अच्छा जी, ये बताइए, एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि ख्वाब आम तौर पे ब्लैक एंड वाइट आते हैं, कलर नहीं होते, ये किस हद तक सदाकत है? तहकीक तो यही बताती है, क्योंकि इस तरह मुमकिन है कि अगर ख्वाब आपको आ रहा है कि आपने किसी रंग की कोई थैली देखी है, अगर तो आपका माइंड आपको ये सजेशन देगा कि हाँ वो लाल रंग की है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो रंग नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के साइंटिस्ट लोगों ने देखा, वो पिक्चर्स जो आती हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो सजेशन देता है कि ये इस रंग की है, लेकिन वो हकीकत में उस रंग की होती नहीं, वो सिर्फ एक सजेशन होती है जो माइंड बताता है। अपने मेमोरी बैंक के हिसाब से इसको हकीकत में ट्रांसलेट कर लेती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी ड्रीम से मुतालिक, वो ये है कि इसमें दो स्टिमुलाइज होती हैं, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक इंटरनल स्टिमुलाई। अगर तो आप सपोज जैसे किसी के इर्द गिर्द अलार्म बज रहा है और वो सोया हुआ है, तो वो ख्वाब में देख सकता है कि ट्रेन की छुक छुक या घंटी की आवाज़ है, उससे वो ड्रीम क्रिएट कर लेगा दिमाग। और कभी इंटरनल स्टिमुलाई, जैसे किसी के पेट में दर्द हो रही है या वो अनईजी तरीके से सोया हुआ है, उसी तरह फिर उसको ख्वाब आएगा। अच्छा। ये एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई भी जो है वो ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन में देखी जाती हैं, गौर की जाती हैं। आप ड्रीम जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या कोई और आपका ड्रीम देख सकता है? क्या ये सच है? अभी डॉक्टर साहब बता रही थी। नहीं, लेकिन वो रिसर्च क्या थी कि वो जो ड्रीम है कोई और देख सकता है, उसको वीडियो आप जैसे यूजुअली फिल्म रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, उससे जैसे आपकी पल्स जो है वो रिकॉर्ड होती है, इसी तरह आपका। इसके बारे में भी कोई वन लाइनर है जो आप हमें बता सकें कि इसकी वजह क्या है? वो इस तरह है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं नोट किया जाता। रिसर्च करते वक्त वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं दिमाग पे जैसे, और वो इंसान जो सोया हुआ है उसकी अल्फ़ा वेव्स, बीटा एंड गामा वेव्स को ध्यान में रखते हैं, देन उसकी जो पिक्चर है, क्योंकि अब इतना एडवांस हो गया है हमारी रिसर्च और ये, जिसमें हम क्लियर कैमरे से अपने जिस्म के इर्द गिर्द मौजूद ऑरा को भी देख सकते हैं। इसी तरह ड्रीम को वर्ल्ड को भी वो दिखाई देता है, रिकॉर्ड होता है, और साथ में उनके हार्ट बीट, पल्स रेट सब जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी आई मूवमेंट है, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट है, उससे फिर ड्रीम का अंदाज़ा लगाया जाता है। जहाँ पे आपकी आंख बिल्कुल हल्की हल्की नज़र आती है घूमते हुए, उस वक्त ख्वाब शुरू होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रैपिड आई मूवमेंट बढ़ती जाती है, जो है फड़फड़ाती है जी। तो उससे फिर वो पूरी रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें पूरा साइंटिफिकली उसकी इंटरप्रिटेशन करके फिर बताया जाता है। ठीक, यानी कहानी कोड़ों बनानी पैंदी। ये भी अच्छी बात की है, इसको भी सेकेंडरी एलेबोरेशन कहते हैं, कि हम ख्वाब जब टूटे फूटे देखते हैं तो उसको मुकम्मल करते हैं अपने तरीके से। तो ये बात है कि उसकी बात सही साबित हो गई। देखो जी, तुक्का लग ही जाना बंदे दा। वाह वाह। अच्छा, एक बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की, मैं एक संजीदा बात यहाँ पे करना अच्छा, तुसी तो मुंह चढ़ाउन दे। नहीं प्लीज यार, सीरियसली बात जी। एक मैं संजीदा बात ये करना चाहूँगा कि आप साहब मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी, भाग के ले आऊँ? नहीं बैठो यार, ये क्या बात है? संजीदा गल है, ख्वाब च कह रहे हो? दुकानें बंद हो जाएंगी? बात नहीं बंद होती हैं, बंद नहीं, तुसी थोड़ी रखो, गोल ताला तोड़ लेना। अच्छा जी, सॉरी, माय मिस्टेक। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो सोते सोते ना बड़बड़ाते थे। ਤੁਹਾਡੇ भी बुजुर्ग ने?
ਤੁਸੀਂ ਆਪ 170 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ? वो कह रहे थे बड़बड़ाते थे। अच्छा ये थे। सुनता पूरी सुनता तो है नहीं, इसको चिंता लगी रहती है। अच्छा सर जी, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। सोते में जो बंदा बातें करता है वो क्या होता है? वो अब नॉर्मल होता है, उसको अब नॉर्मल ख्वाब आते हैं। तो वो जागते में जो करता है वो भी ऐसा ही होता है? शफीकुर रहमान लिखते हैं कि दो हमसाए थे, वो एक दूसरे के साथ साथ ऊपर छत पे सोया करते थे। एक ख्वाब में बातें करता था, दूसरा उसको जवाब देता ख्वाब में। यानी आपस च काल मलाई हुंदी सी। कायम अली शाह साहब जनाब, इन्हां दे दौर च ख्वाब नहीं सी हुंदा, ख्वाब नूं शाह जी आउंदे हुंदे सन। वाह वाह वाह, क्या बात की है, वाह वाह, उठो उठ इधर से। ख्वाब कहंदा हुंदा सी मैनूं राती शाह जी आए ते मैं ना इंज करन डया सन। बड़ी दूर दी गल है, हाँ जाओ दूर जाके सोचो। अच्छा, इसकी शक्ल देखो, नर्स जैसी नहीं है। शक्लां दे पीछे खान साहब पे रहंदे हकीम अबे यार, मैं लाखों रुपए के पीछे पड़ूं। अच्छा, तुम हंसाने के बाद उधर क्यों देखते हो? जे हो ना हंसे तो फिर कोई ना हंसे। तो तीन हज़रात मिलते हैं, ब्रेक, स्टे विद अस।